तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस की क्लास 5th। इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 5th में क्या क्या है। तो सबसे पहले बात की गई है यहाँ सेक्शन 226 की, यानी धारा 226 की बात की गई है, जिसमें व्यक्ति की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित भी शामिल है, यानी कि व्यक्ति की जगह अगर कोई कंपनी अपराध कर दे तो वो भी व्यक्ति में आएगी। कोई एसोसिएशन अपराध कर दे या फिर कोई निकाय कर दे, इन सबको किस में रखा गया है, तो व्यक्ति की परिभाषा में रखा गया है। संघ में तुम्हारा कॉरपोरेटेड या फिर इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है, चाहे गैर निगमित और या फिर निगमित। ठीक है, तो व्यक्ति की परिभाषा सेक्शन 226 में है। और फिर अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेक्शन 228 में क्या है, लोक सेवा। सेक्शन 228 में बात की गई है लोक सेवक की, यानी कि पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा की। इसमें क्या है, लोक कर्तव्य यानी पब्लिक ड्यूटी को करने के लिए जो सरकार से वेतन लेता है, कमीशन लेता है या फिर फीस लेता है, वो लोक सेवक कहलाता है। सरकार का कर्मचारी कौन है, एक लोक सेवक है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सेक्शन 230 की। सेक्शन 230 में क्या है, सेक्शन 230 में है विशेष विधि यानी कि स्पेशल लॉ की परिभाषा। वे कानून जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट को विशेष विषय को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई जुआ के लिए कोई कानून बनाया है, अफीम के लिए कोई कानून बनाया है, तो ये किस में है, विशेष विधि, तो सेक्शन 230 में है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट धारा की, सेक्शन 231 की। इसमें बात की गई है मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा। वे दस्तावेज जो किसी विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स को सृजित करते हों, विस्तृत करते हों, अंतरित करते हों, बाधित करने रोकते हों, समाप्त करते हैं, उनकी बात की गई है। कुछ क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट मूल्यवान प्रतिभूति हैं, जैसे कि मार्कशीट होगी, बैनामा हो गया, पासपोर्ट हो गया या फिर आयकर निर्धारण, ये आदेश, ये क्या है, ये सारे के सारे मूल्यवान प्रतिभूति हैं। तो 231 में इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब एक और है इम्पोर्टेंट परिभाषा, इसको याद रखना, सेक्शन 234 को, ये PYQ भी है। ठीक है, IPC में था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वसीयत विल को परिभाषित किया गया है कौन सी धारा में, तो धारा 234 में वसीयत को परिभाषित किया गया है। ऐसे ही धारा 235 में महिला का परिभाषा दी गई है। महिला की परिभाषा, महिला से क्या तात्पर्य है कि किसी भी आयु यानी किसी भी एज की मानव नारी। 235 में महिला की परिभाषा है। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 236। सेक्शन 236 में क्या कहा गया है, तो सदोष अभिलाभ की परिभाषा दी गई है 236 में। जैसे कि गैर कानूनी ढंग से संपत्ति का लाभ लेना क्या कहलाता है, सदोष अभिलाभ कहलाता है। जिसे लाभ मिले, जो लाभ उठा रहा है वह प्रॉपर्टी का वैध मालिक नहीं है, तो उसे सदोष अभिलाभ कहा जाता है। इसको सेक्शन 236 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन 237 की, जिसमें बात की सदोष हानि की परिभाषा की। जैसे कि गलत तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है, सदोष हानि कहलाती है। सदोष बराबर गलत तरीके से, समझे, गैर कानूनी ढंग से संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, जिसे नुकसान हुआ है वो प्रॉपर्टी का वैध लीगल मालिक है, तो उसे कहते हैं सदोष हानि। सेक्शन 237 में इसको डिफाइन किया गया। और फिर आती है धारा 3। धारा 3 में क्या क्या है, देखो, धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण दिया गया है। इसकी धारा 3 की सब सेक्शन 5 है, जिसमें लिखा है सामान्य आशय के उद्देश्य से जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा अपने सामान्य को अग्रसर करने के लिए करते हैं, जैसे कि, तो प्रत्येक व्यक्ति दोषी माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से दोषी माना जाएगा जैसे उसने अकेले वह अपराध किया हो। ठीक है, अब ये ध्यान रखना ये कैसे काम करती है सेक्शन 3, यानी कि तुम मतलब 4 लोग हो और 2 मर्डर कर रहे हैं, 2 देखावारी पे हैं, तो जो देखने वाले हैं ना, जो उसकी सहायता कर रहे हैं, वो भी क्या माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। इसका मतलब ये है। सेक्शन 35 में क्या है, सामान्य आशय उद्देश्य, सामान्य आशय से बेशक हो तुम। अब फिर आता है सामान्य आशय, यानी कि सामान्य आशय से संबंधित महत्वपूर्ण वाद हैं, इनको याद रखना। ये कुछ केस हैं, जैसे कि वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट एम्पायर 1925 का केस है। इसका उपनाम था पोस्टमास्टर मर्डरवाद। ऐसे ही एक है महबूब साहब बनाम सम्राट केस, जो कि 1945 का है। इसका उपनाम है सिंधु नदीवाद। एक तीसरा है श्री कांतिया बनाम सम्राट, जो कि 1955 का केस है। चौथा है गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो ये बात याद रखना, ठीक है। जैसे कि हम बता रहे थे
कैसे, सामान्य आशय का मतलब क्या है, मान लो कोई अपराधी है ए और बी सी डी, तो अब ए ने सोचा, ए सोच रहा है क्यू की हत्या करने के बारे में और बी भी सोच रहा है, तो ए बी दोनों चले गए इसकी हत्या करने, और सी पहरे पे लगा है और डी गाड़ी देख रहा है। तो जो पहरे पर है और गाड़ी देख रहा है तो ये भी हत्यारे माने जाएंगे, समझे, ये बताया गया है। तो ये क्लास यहीं समाप्त होती है, रिवीजन क्लास थी, ठीक है।